अस्सलाम वालेकुम ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। ट्रेडिंग वर्ल्ड चैनल में खुशामदीद। तो ट्रेडर्स, आज देखेंगे जी गोल्ड के इम्पोर्टेंट लेवल्स शेयर करूँगा मैं आपके साथ। तो सबसे पहले कल का जो मूव था, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मार्केट जो है वो जैसे ही एनवाई सेशन ओपन हुआ है, तो ये आप नीचे टाइम देख रहे हैं 17 यानी 5 बजे पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5 बजे मार्केट ओपन होती है एनवाई सेशन में। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कितना स्ट्रॉन्ग मूव आया है और मार्केट ने तकरीबन 4524 का हाई लगाया। तो उसके बाद अब इतना स्ट्रॉन्ग जो बाय आया है इसमें गोल्ड में, तो अब हमने यहाँ पर या तो हम यहाँ से सेलिंग भी कर सकते हैं अपने ये जो इम्पोर्टेंट लेवल्स हैं इन तक, कि यहाँ तक आए मार्केट। तो यहाँ से अब अगर बाय करेंगे, हाई के ऊपर बाय करना ज़रा रिस्की होता है, तो कोशिश करें कि जब मार्केट अपने इस लेवल पे किसी डिस्काउंट जोन में आती है तो वहाँ से आप बाय करें, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम में देखें, मैं कोशिश करूँगा शॉर्ट सी वीडियो हो और टू द पॉइंट आपको ये समझाऊँ। ज़्यादा जो है ना कहानी डालना मुझे नहीं आता इसमें। तो ये हमारे पास 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे अगर आप नोटिस करें तो आपको एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। ये हेड, ये लेफ़्ट शोल्डर और ये राइट शोल्डर, और ये हमारे पास आप यूँ समझ लें कि ये इसकी नेकलाइन है। तो अगर ऐसा होता है कि 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये इसको ब्रेक कर जाता है, ठीक है, ये जो नेकलाइन है इसको ब्रेक कर जाता है, तकरीबन ये 4480 का लेवल बनता है, इसको ब्रेक कर जाता है, तो इसके रीटेस्ट के ऊपर फिर आप यहाँ से सेल कर सकते हैं। और प्रॉफिट टारगेट अगर आप देखें तो ये सारे एफईजी जो हैं वो स्टिल अभी अनमिटिगेटेड नहीं। यहाँ पर ये एफईजी है, तो ये सारे लेवल्स अभी अनमिटिगेटेड हैं, मार्केट यहाँ तक आ सकती है। और अगर आप ये देखें तो ये हमारे पास जो लेवल है, ये जो सपोर्ट है, तो एक तो ये सिनेरियो बन सकता है कि यहाँ से इसको ब्रेकआउट कर दे इस सपोर्ट को, और इसके रीटेस्ट के ऊपर फिर आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि हेड एंड शोल्डर पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा, नेक लाइन भी फॉर्म होगी, तो उसके बाद फिर आप यहाँ पर सेल कर सकते हैं। इन केस अगर यहाँ से मार्केट आती है और ये जो लिक्विडिटी है, क्योंकि सपोर्ट है तो इसके नीचे एसएल रखे हुए हैं, तो यहाँ पर क्या क्रिएट हो जाएगी, लिक्विडिटी। तो जब अगर लिक्विडिटी क्रिएट हो जाती है तो फिर लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर जाके एक अच्छी फॉर्मेशन कैंडल फॉर्म होती है बाय की, तो फिर आप जो है यहाँ से फिर इसको आप बाय भी कर सकते हैं, तो फिर आपका ये वाला लेवल टारगेट हो सकता है। यानी आपने दो सिनेरियो जहन में रखने हैं, या तो मार्केट आए, लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद को ऊपर कैंडल क्लोज हो 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो फिर आप बाय कर सकते हैं। और अगर इन केस अगर इसको ब्रेकआउट दे देती है नीचे की तरफ, क्योंकि काफ़ी स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है बाय का, ठीक है, बाइंग काफ़ी जो है वो अगर आप देखें सेलिंग के निस्बत बायर्स काफ़ी यहाँ पर होल्ड है, तो फिर हो सकता है कि यहाँ से लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद मार्केट दोबारा ऊपर चली जाए, ये भी हो सकता है, ठीक है। ये पैटर्न फेल भी हो सकता है। तो ये पैटर्न जो है बनाए जाते हैं रिटेलर को ट्रैप करने के लिए, तो इसीलिए कोशिश करें इन चीज़ों को भी आपने सामने रखना है। मार्केट आती है नीचे, ये लिक्विडिटी, ये जो अभी बना रही है लिक्विडिटी, ठीक है, ये भी लिक्विडिटी फॉर्म करे। अक्सर ऐसे ही होता है, जो लंदन सेशन में मार्केट जो है वो रेंज में चली आती है, आप यूँ कह सकते हैं कॉमे में चली जाती है, तो फिर यहाँ पर लिक्विडिटी जनरेट होती है तो फिर क्या होता है कि एनवाई सेशन में मार्केट आती है, लिक्विडिटी यानी मैनिपुलेशन होती है, ये आप एक्यूमुलेशन होगी, ये फिर मैनिपुलेशन होगी और यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो ये सिनेरियो बन सकता है। अच्छा, एक दूसरा केस, यानी ये आपके साथ मैंने पहला केस क्या था कि इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट करे आप सेल कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट हमारे पास सिनेरियो था यहाँ पर, ठीक है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पे, ये फर्स्ट सिनेरियो था। और दूसरा सिनेरियो क्या है कि मार्केट जो है वो लिक्विडिटी ग्रैब करके, ये जो लिक्विडिटी है इसको ग्रैब करने के बाद ये सारी, उसके बाद ऊपर क्लोजिंग दे, अच्छी कैंडल की क्लोजिंग हो, हैमर कैंडल इस तरह की फॉर्मेशन हो इस जगह पे लिक्विड लेने के बाद, तो फिर आप यहाँ से इसको बाय कर सकते हैं। तो ये हमारे पास दूसरा फेज़ हो जाएगा इसका। तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन ये है कि मार्केट क्या करे, ये जो रेजिस्टेंस पड़ी है इस जगह पे, इसको ब्रेकआउट करके रीटेस्ट, और फिर आप यहाँ से बाय कर सकते हैं। पहला आपका टारगेट जो है 4545 का होगा। ये जो लेवल मार्क किया हुआ मैंने 4545 का, ये एक्चुअल में वीकली हाई है, ठीक है,
ये देखिए, ये इस वीक का हाई है और वीक का भी हाई है, और साथ साथ ये आप देख सकते हैं डेली का भी हाई है। ठीक है, ये डेली का हाई, ये भी इससे पहले, लेकिन आपने वीकली हाई को टारगेट रखना है क्योंकि करीब तरीन टारगेट है, तो मार्केट इन लेवल तक जा सकती है। तो ये जो दो सिनेरियो मैंने आपके साथ पेश किए हैं वो बाय के हैं, और एक सिनेरियो जो सेलिंग का है। सेलिंग का कब है कि इस सपोर्ट को ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग करें। ठीक है, तो इस तरीके से फिर आप क्लोज करती है तो फिर आपने प्रॉपर अपना रिस्क रिवार्ड रख के ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में जो सेटअप बना है, डेली जब आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आपका जो बायस है वो आपका क्लियर होता है डेली से। अब बायस तो क्लियर ही है, बायस में क्या कोई शक व शुबा है आपको? आप बायस को देखें ज़रा यहाँ पे, तो ये आप देखें कि कल कितनी स्ट्रॉन्ग यहाँ से मार्केट, अच्छा कल की जो कैंडल फॉर्म हुई है उसने लास्ट डे की जो लिक्विडिटी है उसको भी ग्रैब किया है। लास्ट डे की लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद एक स्ट्रॉन्ग मूव आया है एनवाई सेशन में। और इसके साथ साथ दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ वो ये ऑर्डर ब्लॉक था 4 आवर का। आपका सवाल होना चाहिए कि यार कल मार्केट अचानक ऐसे बाय चली गई तो क्यों गई, तो उसके पीछे रीज़न आपको मैं बता रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए, आपके नॉलेज में होनी चाहिए। तो ये 4 आवर का ऑर्डर ब्लॉक था, और साथ साथ ये हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप था। मैंने अपनी जो फ्री कम्युनिटी ग्रुप है हमारा व्हाट्सएप, उसमें मैंने बताया था कि हमने यहाँ से बाय किया। अच्छा हाँ, फ्री कम्युनिटी ग्रुप व्हाट्सएप, फ्री व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज़रूर ज्वाइन करें, बिल्कुल फ्री है, कोई इसके चार्ज वगैरह नहीं है। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये सिनेरियो बना और मार्केट यहाँ से फिर इसको स्ट्रक्चर को उसने ब्रेक कर दिया। तो अभी जो है जैसे मैंने आपको 15 मिनट टाइम फ्रेम में सिनेरियो समझाया कि अगर मार्केट इन लेवल्स तक आएगी तो फिर उसको डेफिनेटली ये सपोर्ट ब्रेक करना पड़ेगी। ठीक है, फिर वो इन लेवल तक आएगी ना। तो अगर मार्केट के चांसेस क्योंकि ये लिक्विडिटी करीब तरीन है, हाई टाइम की लिक्विडिटी है, वीकली की है, डेली की है, तो फिर मार्केट इसके यहाँ से ऐसे लेके फिर ऊपर जा सकती है। तो आपने इस तरह लेवल मार्क करके रखना है। ये हमारे पास 15 मिनट टाइम फ्रेम में ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, इसको भी आपने मार्क कर लेना है। तो इसी बेस के ऊपर क्योंकि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो चुका है तो इसीलिए मैं इस ट्रेड को वैलिड समझ रहा हूँ कि यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकती है। अगर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ना होता और मार्केट यहीं किसी रेंज में होती तो फिर मैं ऊपर से कोई लिक्विडिटी लेकर नीचे की सेल की आपको कहता। तो ये चीज़ें हैं, समझने की चीज़ें हैं। तो दूसरा जो है मुझे एक दो मेरे जो कम्युनिटी में हैं मेंबर्स हैं, उन्होंने मुझे इनबॉक्स किया कि सर हमारे पास कितना बैलेंस होना चाहिए अगर हम गोल्ड पे ट्रेड करते हैं। देखिए, अगर आप गोल्ड पे ट्रेड करते हैं ना और आपके पास 300, 400, $500 तक का अकाउंट है तो आपने जो है वो सेंट अकाउंट ओपन करना है। मैं 1 मिनट में बात कंप्लीट करके वीडियो क्लोज़ करता हूँ। यानी सेंट अकाउंट आप ओपन करें। अगर आपके पास 200 से 100 से $500 तक का अकाउंट है तो आपने $500 तक का अकाउंट है तो आपने सेंट अकाउंट ओपन करना है। कभी भी आपने स्टैंडर्ड पे गोल्ड पे ट्रेडिंग नहीं करनी है। हाँ, अगर आप करेंसी वगैरह पे करते हैं तो आप $100 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आप जब सेंट अकाउंट ओपन करते हैं, अगर $500 का करते हैं तो वो आपके पास बन जाता है जी 5,000 का अकाउंट बन जाता है। तो इसमें फिर आप 0.5 लॉट यूज़ कर सकते हैं, यानी वन जो स्टैंड 0.01 स्टैंडर्ड में और 1.0 वो सेंट में बन जाती है, तो उसका भी हाफ कर लें। तो रिस्क रिवार्ड, अगर आप रिस्क रिवार्ड, आपको रिस्क पता है मैंने कितना लेना है, तो आपका दिल जो है ना वो कभी नहीं घबराता, ना ही आपका ब्लड प्रेशर हाई लो होता है। तो सब चीज़ें कंट्रोल में होती हैं और आप ये जो ट्रेडिंग है वो भी आपके कंट्रोल में ही रहती है। तो इन चीज़ों का जहन में रखें। इंशाल्लाह एक ये रिक्वेस्ट आ रही है किसी प्रॉप फर्म के ऊपर वीडियो बनाएं, तो एक अच्छी सी प्रॉप फर्म है मेरी नज़र में, उसके ऊपर भी इंशाल्लाह डिटेल में वीडियो आपके साथ शेयर करूंगा। दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।